नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानवता की सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक यानी क्रोध पर। और इसे कैसे जीता जा सकता है, इस पर हम श्री स्वामी शिवानंद की शिक्षाओं से कुछ शाश्वत ज्ञान लेंगे। तो चलिए इस गहरे विषय को समझना शुरू करते हैं। ये बात सीधे दिल पर लगती है ना। क्रोध को समझना खुद की भलाई के लिए कितना जरूरी है, ये इस एक वाक्य से ही साफ हो जाता है। ये सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये शत्रु, ये दुश्मन आखिर है क्या। इस भाग में हम क्रोध की परिभाषा जानेंगे और देखेंगे कि इसके विनाशकारी परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं। और देखिए इसकी परिभाषा कितनी दिलचस्प है। इसे सिर्फ एक भावना नहीं कहा गया, बल्कि मन की शांत झील में उठा एक नकारात्मक भंवर। और इसकी जड़ क्या है? अज्ञान। ये दिखाता है कि ये हमारे मानसिक संतुलन को कैसे पूरी तरह से बिगाड़ देता है। और ये भंवर जब उठता है तो अपने साथ कई बुराइयों को खींच लाता है। आप देखिए, अन्याय से लेकर क्रूरता तक क्रोध हमारे कामों में और हमारे रिश्तों में जहर घोल देता है। ये एक ऐसी भावना है जो न जाने कितने और बुरे कामों को जन्म देती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। इस हिस्से में हम क्रोध की मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। गीता में जो चेन ऑफ इवेंट्स बताई गई हैं, ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा विचार विनाश की तरफ ले जा सकता है। सब कुछ शुरू होता है चीज़ों के बारे में सोचने से, फिर उनसे लगाव होता है और फिर इच्छा पैदा होती है। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, तब जन्म होता है क्रोध का, जो आखिर में हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रोध की असली जड़ इच्छा में है, और ये दोनों ही रजोगुण से पैदा होते हैं, मतलब जुनून और बहुत ज्यादा एक्टिविटी की एनर्जी से। इसीलिए इसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर तरह की नाराजगी बुरी है? नहीं। यहाँ दो तरह की अप्रसन्नता में एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। एक होता है स्वार्थी क्रोध, जो हमारे ईगो को चोट लगने पर पैदा होता है, और दूसरा है धर्मयुक्त रोष, मतलब अन्याय के खिलाफ एक निस्वार्थ गुस्सा, जिसे कभी-कभी एक जरूरी कर्तव्य भी माना जाता है। अच्छा, तो हमने क्रोध के पीछे की फिलॉसफी तो समझ ली, पर अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। इस सेक्शन में हम कुछ काम की टेक्निक्स देखेंगे जिनसे क्रोध को मैनेज किया जा सकता है। तो सवाल वही है कि इस इतने शक्तिशाली दुश्मन को हराया कैसे जाए। चलिए, प्रॉब्लम को समझने के बाद अब इसके सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप गुस्से के उस मोमेंट में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे कदम हैं, जैसे उस जगह से हट जाना या बस ठंडा पानी पी लेना, लेकिन ये मन और शरीर को शांत करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और हाँ, ये सारा ज्ञान हमें श्री स्वामी शिवानंद द्वारा स्थापित द डिवाइन लाइफ सोसाइटी से मिला है, जो इन शिक्षाओं की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। ये एक चेतावनी है जो बताती है कि क्रोध को जीतने की राह में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा भी है, और वो है अहंकार। तो कहानी शुरू होती है एक साधु से, जिनका नाम था संतानंद। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था कि उन्होंने अपने क्रोध पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। एक तरह से एक पब्लिक डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि लोग एक के बाद एक उनकी इस सफलता का राज जानने के लिए आने लगे। ये सिलसिला सुबह से रात तक चलता रहा, जिससे साधु को न खाने का मौका मिला, न आराम करने का। उनके सब्र का इम्तिहान हो रहा था। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। संतानंद का दबा हुआ गुस्सा आखिर में एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। उनकी सारी साधना, सारी घोषणा, सब कुछ उस एक पल में नाकाम हो जाती है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि क्रोध खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना रूप बदल लिया था और घमंड और अहंकार के भेस में छिपा हुआ था। सिर्फ गुस्से को दबाना काफी नहीं है, अगर उसकी जड़ यानी ईगो अब भी मौजूद है। तो अब हमें अपना ध्यान सिर्फ क्रोध से लड़ने पर नहीं, बल्कि उस शांतिपूर्ण और शक्तिशाली अवस्था पे लगाना है जो इस सब के परे है। गीता का ये श्लोक हमारे सामने अंतिम लक्ष्य की एक तस्वीर रखता है। आंतरिक शांति और संतुलन की वो अवस्था जो इच्छा और क्रोध जैसी ताकतों पर जीत हासिल करके ही पाई जा सकती है। तो असली सबक ये है कि सच्ची जीत सिर्फ किसी चीज को दबाने से नहीं मिलती,
असली बदलाव तब आता है जब हम उसके उल्टे यानी पॉजिटिव गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं। धैर्य, प्रेम, क्षमा और विनम्रता। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, क्रोध एक आग की तरह है। अब ये हम पर है कि हम इसे खुद को और दूसरों को जलाने दें या फिर इस आग को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। चुनाव हमारा है।